थ्री गो। नमस्कार, जुम डिजिटल मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ जुंगर। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं गेंसी और आज यहाँ पे जो है हमारे ऑनरेबल एमएलए श्री कार्दो निग्योर जी का एक कार्यक्रम है। मास गैदरिंग कम इंटरेक्शन प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है जनरल ग्राउंड पे। और इस कार्यक्रम को जो है विटनेस करने के लिए कई सारे लोग आए हैं, कई गांव से लोग आए हुए हैं। और आप अगर मेरे पीछे देखेंगे तो आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में लाइन लगे हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं एक जो है एक कोशिश है कि लोगों से जुड़े। एमएलए कार्दो निग्योर द्वारा वो लोगों से जुड़ना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये जो है 2024 की जो इलेक्शन है उसके आगाज़ हो चुका है। और देखना ये है कि आगे क्या होता है। फ़िलहाल जो अगर हम जो प्रेजेंट एमएलए की जो बात करें, उसकी स्थिति की बात करें, तो फ़िलहाल अभी तक कोई भी जो है कैंडिडेट जो है, ओपोनेंट कैंडिडेट जो है, कुल के सामने नहीं आया है। तो अगर फ़िलहाल की स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो हमारे जो 28 लिकावली कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो जो है जो हमारे प्रेजेंट एमएलए की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत दिखता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि ये राजनीति है, इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आगे जो समय आएगा उसमें पता चलेगा, आने वाले समय में हम पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन फ़िलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है अभी स्थिति अगर कहें तो जो है 28 लिकावली कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्थिति काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। यहाँ पर कई सारे लोग आए हुए हैं, दूर दूर से कई सारे लोग आए हुए हैं। और प्रोग्राम फ़िलहाल स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ही देर में जो है हमारे जो ऑनरेबल एमएलए हैं वो आएंगे। दोस्तों, इस खबर से आज की जो कार्यक्रम है गेट टुगेदर कम इंटरेक्शन प्रोग्राम के जो कार्यक्रम है उसके जो है हम रिपोर्टिंग करने यहाँ पर पहुँचे हैं। और आपसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस जो रिपोर्टिंग के अंत तक आप बने रहे ताकि आपको आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी पूरी जानकारी आपको मिले।
लोग का जितना स्पीच किया हुआ को हम नोट डाउन किया है। स्पीकर तो सब अनकॉन्टेस्ट अभियान में जा रहा है। अनकॉन्टेस्ट अभियान, ये अभियान कब तक टिकेगा? जब इलेक्शन कमीशन 1 महीना का 45 डेज में नोटिफाइड करेगा, उस अभियान तक रहना पड़ेगा। तब अनकॉन्टेस्ट का सपना देखना है। आज यहाँ में माहौल कैसा है वो तो आपको पता चल गया। मैं सारा गैदरिंग का साथ में दावा का साथ आपको बताना चाहता हूं। आज गेंसी और सिविल सर्कल में मेरे ख्याल 95% सब डिक्लेयर करके मेरा साथ देगा, ये तय है। उसका बाद 4% जो है ऐसे बैठा है, ना इधर है ना उधर है, कोई डिसाइड नहीं है। चलो इलेक्शन आने से देखेगा। और वो लोग धीरे धीरे आ रहा है। ज्वेलिंग में ताक्सो में कराया, बीगे में कराया, और 1% भी नहीं बोल पाएगा क्योंकि एकदम गिना चुना आदमी। मेरे ख्याल व्हाट्सएप का हिसाब से गारू का 1 लड़का है, गिनसी बस्ती का 2 लड़का है, गिंगे बस्ती का 1 लड़का है। 4 ही आदमी हमारा मौली जी का लीडरशिप को सपोर्ट कर रहा है। ये 2 आपका सर्कल में से, ये तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सारा पब्लिक का सामने में आपको हकीकत को बता रहा हूं। ऐसा सिचुएशन है। तो इसलिए मैं अच्छा लगा आप दोनों एक विस्तारक जी भी बैठे हैं, बहुत ही एक एक्सपीरियंस विस्तारक है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज भी रहा हमारा ईडो लोया जी, और नीचा साहब तो बहुत ही एक्सपीरियंस, और भाजपा में इतना मतलब सीनियर मोस्ट स्टेट में, आगे जाकर के ये स्टेट का प्रेसिडेंट भी बन सकता है, ऐसा सर का पोजीशन है स्टेट लेवल में। तो ऐसा आदमी आज विटनेस कर रहा है सारा एरिया का फीलिंग को, ओपिनियन को, इमोशन को, जो आप बैठ करके सबको सुन रहे हैं। मुझे बहुत आनंद आया। आप नहीं आने से अधूरी होना था, तो आप आकर के ये प्रोग्राम को और सक्सेस करा दिया। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है फिर से। दर्शकों, मेरे सामने जो शख्स मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक उभरता हुआ पॉलिटिकल लीडर है, और जो हमारे ऑनरेबल एमएलए हैं उनके खास भी माने जाते हैं और करीबी भी माने जाते हैं। आइए हम आज की जो गेट टुगेदर कम इंटरेक्शन प्रोग्राम है उनके बारे में इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। सर, आज जो गेट टुगेदर और इंटरेक्शन प्रोग्राम जो किया जा रहा है वो किस लिए और क्यों किया जा रहा है? ये एक प्रकार से शक्ति प्रदर्शन है। ये टीम कार्दो न्यूयॉर्क के ओर से यहाँ के गेंसी और सिविल सर्कल का जितने भी हमारे केन टीम का वर्कर है उन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, और वो इस प्रकार सोच रखते हैं कि गारू तो सिबरित और गेंग ये बीच में जितना भी बस्तियां है इसमें कार्दो न्यूयॉर्क जी का ऑनरेबल एमएलए का कितना दबदबा है वो दिखाना चाहता है, खास करके लिकवाली और कांकू सर्कल लोगों को। तो वो इसलिए ये वर्कर लोगों ने हमें बात किया। वो लोग चाहता था कि हम लोग अपना यूनिटी को, सॉलिडरिटी को दिखाना चाहते हैं कि कितना यहाँ पे 90% एमएलए जी का कितना अभी इस प्रकार माने ज्वाइनिंग होकर दबदबा हो रहा है, उसको दिखाने के लिए हम लोग एक गेट टुगेदर मास गेट टुगेदर प्रोग्राम करना चाहता है बोल के वो लोग वर्कर लोगों ने ये प्रोग्राम रखा। ओके, ये प्योरली शक्ति प्रदर्शन है। तो सर, आपको क्या लगता है आज जो जितने भी लोग आए हैं, जमावड़ा इतने सारे लोग आए हैं, तो आप इस कार्यक्रम के द्वारा जो आप देख सकते हैं इतने सारे लोग हैं, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? एकदम बहुत ही सेटिस्फाइड है। गारू से लेके सिबरित गेंग तक जितना भी वर्कर है सब ये ऑर्गेनाइज कर रहा है। ऊपर से हमारा द्वीपातु दुरपाई का हर बस्ती से कम 15-20 करके यहाँ पे लिकवाली से और कांकू सर्कल से यहाँ आए हैं। तो इस प्रकार आज का गैदरिंग में मेरे ख्याल से ये एकदम सफिशिएंट है शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए।
सर गेंसी के बारे में गेंसी सर्कल के बारे में हमें कुछ आइडिया तो मिल गया है कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी जो है फ़िलहाल अभी तक जो है एमएलए के, अगर हम कहें ऑनरेबल एमएलए सर के, उनके काफ़ी मजबूत दिख रहा है। तो सर अगर हम लिकावली सर्कल की बात करें तो वहाँ कैसा हालत है? लिकावली में तो एक ज़माना ऐसा था कि लिकावली का पब्लिक लोग का सोच ऐसा था कि आइंदा गेंसी और सिल्वर सर्कल का लीडर को कभी सपोर्ट नहीं करना है। एक समय ऐसा था, एक समय। लेकिन इस बार मालूम नहीं पब्लिक का विचार में इतना कार्डो न्यूयॉर्क ने हावी भरा है और उसका काम काज जो कर रहा है उसको इतना पब्लिक पसंद कर रहा है कि दुरपाई से लेके माने दीपा तक, और खास करके नीलोक से लेके दीपा तक लिकावली, खास करके सर्कल जहाँ पे हमारे प्रेजेंट लिकावली लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, इतना पब्लिक ने टर्न अप किया, इतना पब्लिक ज्वाइनिंग हो रहा है। और परसों भी 28 को भी वो दोदी विलेज जो लगभग 30 फैमिली ज्वाइन करने जा रहा है। तो लिकावली पब्लिक का और हम लोग का एमएलए का गठजोड़ जो है बहुत बढ़िया रहा इस बार। तो सर आमतौर पे देखा गया है कि जो है अरुणाचल में स्पेशली टिकट को बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया जाता है। तो सर आपको क्या लगता है कि अगर इस बार टिकट मिलता है तो क्या हाल होगा, और अगर टिकट नहीं भी मिलता है तो क्या होगा? मेरे ख्याल से लिकावली 28 लिकावली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का और बीजेपी गवर्नमेंट का वन ऑफ द सेफेस्ट जोन है, और इस प्रकार का सेफेस्ट जोन कॉन्स्टिट्यूंसी को बीजेपी सरकार जो मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जो गलती किया था वो कभी नहीं दोहराएगा। इसका मतलब यह है कि इस बार अगर टिकट कार्डो न्यूयॉर्क को देता है तो वो तो कोई कॉन्टेस्ट करेगा नहीं, क्योंकि आज का ज़माने में भी और आज तक कोई लिकावली 28 लिकावली में कोई भी एक ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो मैं भी एक एमएलए बनना चाहता हूँ या कार्डो न्यूयॉर्क को मैं कॉन्टेस्ट करना चाहता हूँ बोल के एक भी डिक्लेयर नहीं किया। तो इस जंक्शन में अगर उसको टिकट दिया जाता है तो प्योरली अनकॉन्टेस्ट है, प्योरली अनकॉन्टेस्ट। और माहौल ऐसा है कि टिकट दो या ना दो, 2024 का एमएलए तो कार्डो न्यूयॉर्क बनना ही है, ये तो श्योर है। तो सर आज का जो इंटरेक्शन कम गेट टुगेदर जो कार्यक्रम हो रहा है एमएलए के द्वारा, तो ऐसे पब्लिक आपका इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है? पब्लिक तो ये आज आया है कि 5000, आप देखिए 5000 जैसा आया है ना। गारू तो शिविर तब आया है, एक बस्ती का पूरा अभी 100% हो रहा है कैन टीम का। और ये तो आप बीजेपी टिकट दो या ना दो, एमएलए तो जीतता है। और बीजेपी टिकट देने से डायरेक्ट अनकॉन्टेस्ट होगा ये 2024 इलेक्शन में। तो सर ऐसा सुनने को आया है, कोई कुछ नाम चर्चे में है, तो आपको क्या लगता है कि ये अनकॉन्टेस्ट होने की संभावना है या फिर मुकाबला हो सकता है? नहीं, मुकाबला तो नहीं होगा, ये अनकॉन्टेस्ट हो जाएगा। आप देखिए बीजेपी टिकट देना में अनकॉन्टेस्ट हो जाएगा। आप देखिए लास्ट इलेक्शन में 2019 इलेक्शन में बीजेपी टिकट नहीं दिया लेकिन पर भी जीता है ना। और अभी टिकट देने से तो डायरेक्ट अनकॉन्टेस्ट जो ओपोनेंट कैंडिडेट है अब तक खुल के सामने नहीं आया है। तो अभी जो फिलहाल जो नज़र आ रहा है वो एक ही है जो प्रेजेंट एमएलए है सर। तो सर आपका जो ये इस बार की जो टिकट देने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार होगी? ऐसा है, बीजेपी में हम लोग का एक स्टेट इलेक्शन कमिटी होता है, हेडेड बाय स्टेट प्रेसिडेंट, इंक्लूडिंग ऑल मोर्चा हेड्स, जितना मोर्चा हेड उसमें किया जाता है। और ये जो टिकट देने का प्रक्रिया जो है, पहले आपका इलेक्शन जब नोटिफाइड करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफाइड करने से एक 45 डेज का अंदर में डिसीजन होगा कि इलेक्शन तो 15 दिन खेलना है, तो इसी मुताबिक हम लोग तय करता है। तो इसलिए एक तो है पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन हेडेड बाय स्टेट प्रेसिडेंट, वो पार्टी को कैंडिडेट को रिकमेंड करेगा। रिकमेंड करने के बाद नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड नेशनल प्रेसिडेंट, उसमें डिसाइड होता है। सर हमने कुछ लोगों से पूछा है या कि जो जनता से पूछे हैं कि सर कि उनका कहना है कि अगर टिकट मिल जाता है तो अनकॉन्टेस्ट ही होगा, ऐसा कहना है उनका। तो आपका क्या ख्याल है इसमें? नहीं, इसलिए तो हम बोला है 45 डेज का अंदर में डिसाइड होगा अनकॉन्टेस्ट होगा कि नहीं होगा। उसमें तक वो जितना आज जो आदमी लीडर लोग सपोर्ट किया है ना, 45 डेज तक तो रहना पड़ेगा ना, नहीं रहेगा तो अनकॉन्टेस्ट कैसे होगा?
ये धन्यवाद सर। तो दर्शकों, मेरे साथ हैं जो आज के जो मास गैदरिंग कम इंटरेक्शन प्रोग्राम की जो कमेटी है वो साथ में करे हैं। आइए इनसे पूछते हैं आज के जो प्रोग्राम के बारे में। तो आज का प्रोग्राम आप लोगों ने कब से प्लानिंग करना शुरू किया था? पहले बात तो मैं आप सभी मीडिया टीम को, मेरा टीम कमेटी कैन का गेंसी यूनिट की ओर से थैंक्स देता है। आप लोग कवरेज के लिए आया है हमारा एजेंसी पे। तो ये शॉर्टली हम लोग प्लान किया है विदिन एक 1 वीक के अंदर पे। ऐसा प्लान ऐसा भी नहीं था कि बहुत 2-3 महीना आगे प्लान किया, ऐसा नहीं है। हम लोग का बहुत सडन प्लान था और इसके चलते हम लोग ये सप्ताह का अंदर में जितना मैनेजमेंट कर सके क्या है। ये मास गैदरिंग जो आज किया गया है कार्यक्रम, इनसे आप कितने संतुष्ट हैं? ये एक तरफ से हम कह सकते हैं कि ये एक शक्ति प्रदर्शन था, तो आप कितने प्रतिशत संतुष्ट थे आज के इस कार्यक्रम से? और आज के इस प्रोग्राम को हम लोग देखा जाए तो ये प्रोग्राम के बाद अभी जो जितना गैदरिंग हुआ है हमारे कार्दोनिगियोर जी के सपोर्टर, तो इसके चलते तो देखने से तो जितना आज गैदरिंग हुआ है वो हिसाब से हम देखा जाए तो ये तो टिकट कार्दोनिगियोर जी को दो या टिकट मत दो, तो एज ए लीडर इतना सपोर्टर उसको भरपूर साथ दे रहा है तो अनअपोज होगा अगर टिकट देता। तो अगर टिकट नहीं भी देता है बोलने से गवर्नमेंट की ओर से तो फिर भी वो स्टैंड होगा और ये श्योर हम एकदम वादा का साथ बोल सकता है कार्दोनिगियोर जीत के निकलेगा। वो भी इतना बड़ा मार्जिन से जीतेगा कि कभी हमारे ये कॉन्स्टिट्यूंसी में ये ऐसा जीत के साथ हम लोग देखा नहीं, ऐसा संभावना है। इस प्रोग्राम को करने का एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या था आप लोगों का? और ये प्रोग्राम को हम लोग रखने का ये मतलब था कि इंट्रैक्शन कम हम गेट टुगेदर। तो हमारा जितना ये कार्दोनिगियोर जी का सपोर्टर है, हमारे यहाँ 2 सर्कल है गेंसी में, गेंसी सर्कल और शिवर सर्कल। यहाँ का जितना उसका सपोर्टर और लिकावली सर्कल और ये कांगो सर्कल के वहाँ का इंटरेक्शन प्रोग्राम है, एक दूसरा को जान पहचान और कितना सपोर्टर गेंसी एरिया में है और लिकावली में कितना सपोर्टर है उसको हम लोग एक दूसरा को पहचान बना रहा है और इसके लिए हम लोग रखा गया मेन ये प्रोग्राम को। यहाँ के जो गेंसी के लोग हैं उनका जो मांगे या डिमांड जो एमएलए को उनकी मांगे क्या है? हमारे यहाँ के गेंसी वासियों और गेंसी के यहाँ के वासियों का ओर से तो ऐसा कुछ मांगे बोल के नहीं है। हम लोग एमएलए सर का एक ऐसे चरित्र है कि हम लोग एज ए वोटर उसका सपोर्टर के हिसाब से हम लोग कुछ बोलने का हम लोग को जगह ही नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो खुद इतना ये नॉलेजेबल पर्सन है, नॉलेजेबल एमएलए है। उसके बाद डेवलपमेंट एक्टिविटी जितना बोले ग्रास रूट ले के जितना स्टेट लेवल तक जितना काम काज करता है एमएलए सर को समझाने का कोई हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ता है। और जहाँ तक हम लोग देखा है तो काफ़ी उसके टेन्यूर में बाई इलेक्शन में भी 1 साल के अंदर में बहुत सा डेवलपमेंट दिखाया। और ये 5 साल अभी तो इलेक्शन भी आने वाला है, कुछ ही महीना बच गया और ये 5 साल का अंदर में जितना डेवलपमेंट लेके आया हमारे एमएलए इंजीनियर सर जी, ऐसा आज तक हम लोग देखा नहीं। तो हम मेरा और टीम और गेंसी की ओर से और हमारे कमेटी और मेरा बिहाफ से गेंसी वासियों की ओर से एमएलए सर को तो हम लोग कुछ मांगने के लिए है नहीं, कुछ समझाने के लिए नहीं है। वो खुद इतना नॉलेजेबल है और इतना कैपेबल है। ऐसा सुना है कि ये जो कार्यक्रम है इसे वॉलेंटियरली ऑर्गेनाइज किया गया है, तो किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा आप लोगों को? हाँ, ये तो पक्का बात है। आज एमएलए सर खुद भी बोला है, ये देखिए ये कंप्लीट पीपल चॉइस एमएलए है हमारा एरिया का, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का। इसके लिए आज का जो प्रोग्राम था वो पूरा हम लोग उसका जितना सपोर्टर है, वेल विशर लोग है, सब अपना 1-2 रुपया को इकट्ठा करके और जितना केस और काइन में जितना मदद किया है वो हिसाब से हम लोग सब सारा एमएलए सर के सपोर्टर लोग मिल के ये प्रोग्राम को रखा है और ये सक्सेस भी हो गया। और एमएलए सर को इसमें 1 रुपया भी हम लोग डालने को नहीं दिया। तो हम लोग का हिसाब से ये प्रोग्राम बहुत सफलपूर्ण हुआ है।
यहाँ के जो विधायक हैं और यहाँ के लोग जो उनको ऐसे लीडर किस तरह से देखते हैं? एज ए लीडर और एज ए एमएलए, यहाँ के लोग तो उसको हम तो बोला जाने से तो सीधा सा बात है, एक भगवान का रूप में ही देखता है। पहले बात तो है कि एमएलए सर का ये है कैरेक्टर ऐसा है कि वो झूठ नहीं बोलता है, ये सीधा बात है। और वो कभी किसी को झूठ भी नहीं बोलता है, और जो काम को कर सकेगा बोलता है उसको पक्का वो करता है, और जो काम को वो नहीं कर सकेगा बोलता है उसको भी डायरेक्ट वो बोल देता है कि ये नहीं हो पाएगा। तो जितना हम लोग उसका साथ में रह के ये लास्ट 5 ईयर टेन्यूर में, तो हम लोग तो फुल सेटिस्फाई है हमारे जितना सपोर्टर है एमएलए का, और हमारे ये गेंसी और हमारा 28 लिकावली कॉन्स्टिट्यूंसी के जितना उसका सपोर्टर है वो सब सेटिस्फाई है। उसका लीडरशिप में हम लोग रहा है, और आने वाला दिन में भी जब वो आएगा हम लोग उसको बनाते रहेगा विधायक में। और उसका टेंडर भी निकला है, और टेंडर का टेक्निकल बिडिंग का जो प्रक्रिया है वो भी खत्म हो गया। अभी फाइनेंशियल बिडिंग खुलने का बाद में काम अवार्ड करके काम शुरू होगा, और ये पैसा आ चुका है और ये काम होगा। सर, बीजेपी में जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ अगर आपको टिकट मिल जाती है तो पब्लिक का सपोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि इतने डेवलपमेंट काम आपने किए, आज आपने सब बताए, लिखावली, गेंसी, दीपा, सबके लिए। लिखावली गेंसी में तो बहुत काम हुआ, मैंने जो गिना वो पूरा फैक्ट है और तथ्य का साथ मैंने बताया, और उसी कारण सब मुझे सपोर्ट करता है। यहाँ से आपका लास्ट हमारा बस्ती है शिवरीते से लेकर के गारू जो अब जहाँ से आया, उसका बाद में आपका दुरुपाई से लेकर के दीपा, जो हम लोग का 4 सर्कल है। 4 सर्कल में मेरे ख्याल आज तक मुझे 90 to 95% सपोर्ट कर रहा है, और उसमें कुछ 5% जैसा बचा है वो किसी लीडरशिप का अंदर में नहीं है। वो लोग इलेक्शन आने से बाद में देखेगा करके बीच में बैठा है। और दूसरा कैंडिडेट तो मुझे दिखाई नहीं देता है, अगर है तो भी 1-2% ही होता होगा। और मुझे अगर भाजपा टिकट देता है तो यहाँ कोई कॉन्टेस्ट का कोई सिस्टम ही नहीं होगा, और हम लोगों ने मिशन अनअपोज 2024 असेंबली इलेक्शन करके मुहिम पहले से चल के रखा है, और ये मुहिम जो है आपका आखिरी 2024 इलेक्शन तक जारी रहेगा। मेरे ख्याल ये मिशन जो है सक्सेसफुल होगा। सर, हमने देखा यहाँ टावर नहीं है, आप कह रहे हैं कि एयरटेल टावर जल्द आ जाएंगे, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है गेंसी में, आप कब तक यहाँ पे काम हो सकता है? ये टावर जो है बन चुका है, बन करके टावर आप गेंसी बस्ती में भी दिखाई देगा जहाँ था, लेकिन उसको कमीशन करना पड़ेगा। कमीशन करने के लिए ये लोग का कहना है कि ये ऑप्टिकल फाइबर से ही होगा। तो ऑप्टिकल फाइबर आपका गारो तक ये लोग लिंक करके रखा है, गारो से लेकर के आपका सिविल हेडक्वार्टर तक उसको ले जाना होगा। उसका बाद में ये ख़त्म होने के बाद कमीशन हो जाएगा, और मैं उसको आश्वासन पब्लिक को दिया हूँ कि ये 31 दिसंबर का भीतर में ही कमीशन करने के लिए हम लोगों ने एक डेट रखा है। मेरे ख्याल अगर इसमें नहीं होता है तो फिर जनवरी तक ये कमीशन हो जाना चाहिए, जनवरी 24 तक। सर, टूरिज्म की कितनी पोटेंशियल है यहाँ पे? मलिनीथन टेम्पल है, आकाश गंगा है, लिखावली में है, काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स हैं, उसको प्रमोट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? 7 ईयर्स हो गए आप एमएलए। लिखावली आपका मलिनीथन टेम्पल मेरा विधायक नहीं होने से पहले ये तो एक एसपीटी बिल्डिंग में उसका आपका वो मंदिर था, लेकिन आपका जो हम लोग का मंदिर में जो प्रेयर करने आता है जैसे पिलग्रिमेज है वो काफ़ी आया था। तो स्टेट गवर्नमेंट ने हम लोगों को 2 करोड़ 50 लाख का लागत से एक स्कीम दिया, आप मंदिर को बना लो। तो उसी पैसे से हम लोगों ने मंदिर को वर्ल्ड क्लास मंदिर बनाया। उसका बाद में फिर अगल बगल में उसका कंपाउंड वॉल है, फिर रिटर्निंग वॉल है, स्टॉर्म ड्रेन है, ये सब करके हम लोगों को स्टेट गवर्नमेंट से 7.5 करोड़ का लागत से धनराशि मिला था। उसी पैसा से हम लोग मलिनीथन टेम्पल को पूरा विकास किया। उसका बाद फिर मलिनी ग्राउंड में काम था, वो आसाम से ऑब्जेक्शन था। मैंने आसाम में गया, आसाम का चीफ मिनिस्टर को पर्सनली मिल करके वहाँ से परमिशन नहीं बोल के हमारा सीएम साहब ने बोला है कि हाँ ये तो मंदिर का विषय है, उसमें कोई स्टेट बाउंड्री में डिस्प्यूट नहीं होने से उसको बनाने देना है। उसी आश्वासन को लेकर के मैं स्टेट गवर्नमेंट को बोला
हमको पैसा चाहिए, कंपाउंड वॉल बनाना है, उसमें 2,50,00,000 स्टेट गवर्नमेंट ने दिया और हम लोग उसको भी बना चुका। और मालनी थान में मेरे ख्याल अभी थोड़ा कुछ काम रास्ता में करने के लिए रहेगा, मंदिर में काम नहीं है अभी। वो एक हमारा टूरिस्ट एक अट्रैक्शन, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और उसी मंदिर का वजह से हम लोगों को अभी रोज़गार मिलने शुरू हुआ है। वहाँ में रेस्टोरेंट चलाता है, कोई दुकान चलाता है, कोई ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है और कोई होम स्टे चलाता है। ये एक टूरिस्ट का विषय है। और ये आकाशी गंगा है, वो अभी फ्राइजिल स्टेज में है, उसको विकास करने के लिए हम स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है। मेरे ख्याल वो भी कंसिडर होगा और उसको भी हम लोग एक इंफ्रास्ट्रक्चर ले करके उसको भी एक डेवलप करके वहाँ भी हम लोग टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर बनाएगा। और एक है कि एक मगही लेक है, वो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहाँ में प्रपोज किया उसका अगल बगल में बहुत बड़ा एक नेचुरल लेक है, उसको भी रिक्लेमेशन के लिए हम लोगों ने स्कीम भेजा है सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो अगर पैसा आता है तो उसको भी हम लोग एक टूरिस्ट का एक अट्रैक्शन सेंटर बनाएगा। ये हमारा प्लान में है। सर, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी लिखाबली एक सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी है, असम अरुणाचल बाउंड्री पे है। कांगू सर्कल में हमेशा प्रॉब्लम्स आती हैं, अभी सॉल्व हो जाएंगे असम और अरुणाचल के बीच जो डिस्प्यूट है? ये बाउंड्री तो हम लोग 80% सेटल कर चुका है। मैं बाउंड्री रीजनल कमेटी का मेंबर हूँ यहाँ का विधायक होने का नाते, और मैं इसे ये आपका माध्यम से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को थैंक्स देना चाहता हूँ कि हमारा सेंट्रल में ऐसा एक गवर्नमेंट है, हमारा नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो हमारा होम मिनिस्टर है, वहाँ से इंस्ट्रक्शन स्टेट गवर्नमेंट को गया, नॉर्थ ईस्ट में जितना भी स्टेट है आप लोग स्टेट बाउंड्री को सेटल करना है। तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट और असम का गवर्नमेंट जो है एक प्रोएक्टिव रोल दिखाया। दोनों ने एक सहमति एक आपसी जो अंडरस्टैंडिंग बना करके रीजनल कमेटी 12 रीजनल कमेटी बनाया अरुणाचल। टोटल हमारा अरुणाचल असम का बाउंड्री जो है 750 किलोमीटर का लगभग है और मेरा डिस्ट्रिक्ट में आपका 152 किलोमीटर है। आउट ऑफ 152 किलोमीटर हम लोगों ने 80% सेटल किया, अभी 20% बाकी है। जहाँ में सेटल हो गया वहाँ में तो बाउंड्री का इशू अभी बिल्कुल नहीं रहेगा, और जहाँ में सेटल नहीं उसको भी सेटल करने के लिए हम लोग और मीटिंग रखेगा। मेरे ख्याल 90% तो हम लोग अचीव करेगा, और ये अगर हम अचीव करते हैं तो असम का साथ हमारा कोई आपका वो बाउंड्री लेकर के डिस्प्यूट नहीं होगा। लास्टली सर, बीजेपी टिकट इज डिसाइडेड बाय हाई कमांड। अगर हाई कमांड ने आपको बीजेपी टिकट नहीं दी तो क्या आप कॉन्टेस्ट करेंगे? ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भाजपा में तो एक पॉलिटिकल पार्टी है। विनेबिलिटी फैक्टर इनका एक आपका वो ये क्या बोलते हैं उसको नंबर 1 क्राइटेरिया है। तो विनेबिलिटी में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। उसका बाद पेमा खांडू जी मेरा ऊपर में इतना विश्वास रखता है कि क्योंकि मैं एक कमिटेड लीडर हूँ और आपका ज़मीन में जुड़ा हुआ एक लीडर हूँ, और मैं पंचायत से उभर के आने वाला एक लीडर हूँ। मेरा जहर जो है बहुत मजबूत है, उसको सब मालूम है। और केंद्र में हमारा जो एमपी है वो हमारा किरण रिजिजू केंद्र का मंत्री है। इन्होंने भी पता चल गया कि पहले तो इतना मालूम नहीं था किरण सर यहाँ में कौन किसका लीडर का कितना पकड़ मजबूत है। तो किरण सर भी अभी पता चल गया कि हाँ, एक ही लिकाबली में वही नेता है कि जो लिकाबली को एक अच्छे से चला सकता है और भाजपा को आगे लेकर के जा सकता है। तो हमारा पार्टी प्रेसिडेंट जो है वो एक हमारा कॉलीग है, वो भी एक एमएलए है। एमएलए होने का नाते हमारा आना जाना है, वो भी हमको जानता, मैं भी उनको जानता हूँ। और हमारा जो बीजेपी आज जो बिस्तारा खाया वो लोया जी है, वो तो ग्राउंड रियलिटी को रिपोर्ट भेजेंगे। हमारा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जो नीचा साहब आया है वो तो खुद देखा है। हम लोग लिकाबली में भी इस तरह का प्रोग्राम करेंगे
तो टिकट डिनाई करने का तो कोई रीज़न ही नहीं बनता है, तो टिकट नहीं देने से उस चीज़ को डिस्कस करके कोई फायदा नहीं मेरे ख्याल से। ओके सर, थैंक यू। जिस तरह अभी आपने स्पीच में कहा था जैसे कि जेसी से 45% जो है मोदी दीपा का जो सपोर्ट है, और आपने कहा कि इससे ज़्यादा 95% आपका सपोर्ट है। सर, इस बात को लेकर आप क्या कहते हैं? ये लोग एक रूमर फैलाया है कि लिकावली जाकर के हमारा वहाँ में गेंसी में 45% मुझे समर्थन करता है वहाँ का लोग। तो आज उसका ब्लैक एंड वाइट में पता चल गया कि कौन किसको कितना सपोर्ट करता है। पूरा कोई बोस्ती जो है 100% होकर के बैठा है, कोई बोस्ती है कि 99% है, कोई 95% है। तो यहाँ में किस चीज़ का 40% कोई गुंजाइश नहीं या 1% भी नहीं है। तो ये लोग यहाँ जाके कुछ बोलेगा, वहाँ जाके कुछ बोलेगा, इसे तो पॉलिटिक्स आज का इंटरनेट एज में चलेगा नहीं। पहले ज़माने में चलता था, आज तो इंटरनेट एज है। फेसबुक में, व्हाट्सएप में कल पूरा फैलेगा, वहाँ में ऐसा है, बोलेगा कि शिवे बस्ती में मेरा इतना सपोर्टर है, तो शिवे का आदमी आके बता देगा नहीं इनका उधर एक भी नहीं है। तो आजकल चीज़ जो है कुछ झूठ बोलने की कुछ है नहीं, इसलिए ये सब एक रूमर्स था। उस रूमर को मैंने बताया पब्लिक को मत मानो, लिकावली आके कुछ बोलेगा, यहाँ आके कुछ बोलेगा, तो ये ऐसा ही है। पेमा खंडू गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है सर आपको? पूरा समर्थन मिल रहा है, पूरा समर्थन मिल रहा है। हम लोग जो भी स्कीम प्रपोज करता है स्टेट गवर्नमेंट को भी डिनाई नहीं करता है, क्योंकि हम जो स्कीम प्रपोज करेगा वो मतलब जो आपका पब्लिक के लिए बेनिफिट है और जो कम्युनिटी इंटरेस्ट है। जैसे लिकावली में एक स्ट्रॉम ड्रेन वाटर का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाटर लॉगिंग एरिया है। तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसा स्कीम प्रपोज करने से वो लोग बोलते हैं ना ये तो करना पड़ेगा उसको, तो उस तरह हमारा स्कीम अप्रूव हो जाता है। इसलिए मेरा यहाँ में गिन करके मैं थक जाता हूँ, इतना स्कीम चल रहा है। थैंक यू सर। तो दर्शकों, ये था आज का जो मास गैदरिंग कम इंटरेक्शन प्रोग्राम कार्यक्रम का जितनी भी जो रिपोर्टिंग था वो यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही कवरेज जो आपके आसपास हो और आपके लिए खास हो, हम आपके लिए लेते रहेंगे। इसके लिए बने रहे जुम डिजिटल मीडिया में। अब मुझे यानी जुंगरना को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।